वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर मैं कल की बात करूं लोकसभा में, तो लोकसभा में कल 3 डिवीजन मांगा गया था वोट्स के लिए, और उसमें करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा था। अगर जो अभी राज्यसभा में चल रहा है, जो ध्वनि मत से पास कराया जा रहा है, ऐसी स्थिति रही तो 10 से 15 मिनट का वक्त लग सकता है। जी, 10 से 15 मिनट का वक्त लग सकता है, लेकिन अगर डिवीजन मांग लिया गया तो फिर ये वक्त बढ़ जाएगा ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, अगर डिवीजन ऑफ वोट्स मांगते हैं तो वक्त लग जाएगा, क्योंकि प्रोसेस शुरू करने में ही 10 मिनट का वक्त लग जाएगा, और उसके बाद फिर वोटिंग होगी। वोटिंग होने के बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि कितना है। लेकिन अगर आंकड़ों का देखेंगे, क्योंकि इसमें संख्या बल देखा जाता है, तो बीजेपी के पास अभी बहुमत है। देखिए, देर शाम बीजेपी की ओर से अपने सांसदों को खुली छूट दे दी गई कि सांसद चाहे तो किसी को वोट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि अगर किसी भी पार्टी की ओर से डिवीजन ऑफ वोट्स मांगा जाता है, अगर विभाजन की प्रक्रिया की डिमांड होती है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ये बिल पास करा लेगी, क्योंकि बीजेपी के पास, खुद बीजेपी के 98 यानी 98 सांसद जो है राज्यसभा में है। वहीं अगर हम एनडीए की बात करें तो कुल मिलाकर के 115 है, 6 मनोनीत सदस्य हैं और कुछ निर्दलीय हैं, तो सब मिलाकर के 120 से ज्यादा है, जबकि संख्या 118 के करीब हो, क्योंकि अभी 236 ही सांसद मौजूद हैं और कुछ चीजें वैकेंट है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी इस बिल को पास करा लेगी, लेकिन अभी प्रोसेस चल रहा है, इंतजार करना पड़ेगा कुछ देर के लिए। जी, ये प्रोसेस चल रहा है, इंतजार करने पड़ेगा कुछ देर के लिए, लेकिन लोकसभा की तुलना में आज उम्मीद की जा रही थी कि 236 सांसद ही वहां पर हैं, समय कम लगेगा, लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि करीब करीब बराबर लगा है। हालांकि शुरू में 8-8 घंटे का चर्चा के लिए दोनों सदनों में समय रखा गया था, लेकिन कल 12 घंटे के करीब का वक्त लगा लोकसभा में, और आज भी 11 घंटे के करीब का वक्त लग रहा है राज्यसभा में। देखिए राजीव, ये बहुत लंबा जो है सो इस तरह का डिस्कशन हुआ है। 12 घंटे का लोकसभा में लगे, और पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने नजर आए, नोक झोंक हुए। केंद्रीय गृह मंत्री ने इंटरवेन कई सवालों को लेकर के उन्होंने किया, उन्होंने बखूबी जवाब भी दिया है इसका। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से कांग्रेस की ओर से भी जोरदार हमला किया गया था, समाजवादी पार्टी की ओर से भी लोकसभा में किया गया था, वहीं राज्यसभा में भी ये चीज देखने को मिली। और 2 बार जो है केंद्रीय गृह मंत्री ने इंटरवेन भी किया, जब सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे, और इशरत जहां का मामला जब आया तो उसमें भी उन्होंने जवाब दिया केंद्रीय गृह मंत्री ने। तो सबसे बड़ी बात है कि आज करीब 1 बजे किरण रिजिजू ने टेबल किया था, और 1 बजे ही करीब उन्होंने जवाब देना शुरू किया। मतलब करीब 12 घंटे आज राज्यसभा में लग गए। 8 घंटा मुकर्रर था, सभी पार्टियों को बराबर का वक्त दिया गया था, लेकिन ऐसी लंबी बहस हुई है। जिस तरह से जेपीसी में भी 6 महीने का वक्त दिया गया था, और पूरी लगातार बैठक हुई, कई राज्यों में भी जेपीसी की कमेटी गई थी, और उन्होंने पूरी विस्तार से चर्चा की थी। 488 पेज का रिपोर्ट तैयार किया गया था, 14 संशोधन को शामिल किया गया था। और आज किरण रिजिजू जब कुछ देर पहले जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने माना कि ठीक है, कई संशोधन को हम शामिल नहीं कर पाए कई बैठक, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो मांग की गई थी, उसको शामिल किया गया। हालांकि विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि वो अपने घटक दलों को संतुष्ट करने के लिए लाया गया है। जेडीयू की बात करें या फिर टीडीपी की बात करें, जब इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे थे तो उन्होंने चंद्रबाबू नायडू का नाम लिया, चिराग पासवान का नाम लिया, नीतीश कुमार का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि मुसलमान इन्हें सबक सिखाएगा। मतलब इसे अब पूरी तरह से पॉलिटिक्स भी आप देखिए, ये सीधे तौर पर सदन के अंदर से ये मैसेज देने की भी कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसका जो परिणाम होगा, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे पहले विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, जो इसी साल बिहार में होने वाले हैं, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, किरण रिजिजू ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि डिप्टी कलेक्टर के ऊपर भी हमने राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया है, वो उनके ऊपर अधिकारी रखेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही, और कल जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी तो अमित शाह ने इस बात को क्लियर कर दिया कि कोई भी वक्फ में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होंगे। जहां तक मैनेजमेंट का सवाल है, मतलब
वक्फ बोर्ड और परिषद का सवाल है तो उसमें गैर मुस्लिम होंगे। उन्होंने ये तस्वीर साफ कर दी, जो लोगों में कंफ्यूजन था साफ कर दिया। वही बात जो है सो किरण रिजिजू ने भी कहा है और उन्होंने कहा है कि सब साथ मिलकर के जो है सो इस बिल को पास कराएं। जी, सब साथ मिलकर इस बिल को पास कराएंगे, लेकिन 236 की वहां पर संख्या आप बता रहे हैं। पार्टियों ने तो व्हिप जारी किए हुए थे सभी के मौजूद रहने के लिए, कितने सदस्य अभी वहां पर मौजूद नहीं हैं? देखिए बिल्कुल पार्टी की ओर से, सभी पार्टियों की ओर से, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीडीपी हो, या फिर हम डीएमके की बात करें, बीजेपी की बात करें, सभी सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि कुछ नहीं है तो वो अपना जवाब पार्टी को देंगे, लेकिन सभी पार्टियों के सांसदों ने जो स्पीकर थे, क्योंकि इन 12 घंटों की चर्चा में अगर हम बात करें राजीव, तो 42 से ज़्यादा स्पीकर्स ने अपने पार्टी की बात रखी है और लोगों ने विरोध भी किया है इसका, किस तरह से इसका फ़ायदा होगा, किस तरह से इसका नुकसान होगा। देखिए, कांग्रेस की ओर से कहा गया कि संविधान का उल्लंघन है। कई सांसदों ने 1913 की बात कही कि उन्होंने बताया कि दिल्ली का जो 123 वक्फ की प्रॉपर्टी की बात होती है तो किस तरह से ईदगाह का जमीन हुआ करता था, तो ये भी बात उन्होंने उठाया, मतलब इतिहास की बात भी उन्होंने दोहराई है। लेकिन सरकार की ओर से जो पक्ष रखा गया है वो साफ तौर से रखा गया है कि इससे जो पासमानदा मुस्लिम है, जो गरीब मुस्लिम है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाएं हैं, उन सबको मौका मिलेगा और इसका लाभ होगा। साथ ही साथ ये बात भी कही गई है कि जो डिस्प्यूटेड अभी लैंड है, वो ये बिल जब तक पास होता है, मान लीजिए आज रात कुछ देर में पास हो जाता है, उसके बाद ही लागू होगा। उससे पहले जो डिस्प्यूटेड लैंड है उस पे ये बिल या ये एक्ट लागू नहीं होगा। इस तस्वीर को भी साफ कर दी गई है। लोकसभा में भी ये बात कहा गया था और आज राज्यसभा में भी इस बात को कह दिया गया है। जी, लेकिन एक बात तय है, इसके बाद प्रक्रिया जो होगी वो प्रक्रिया भी हमारे दर्शकों को समझाई, क्योंकि हम लगातार श्री जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति हैं उनको दिखा रहे हैं हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। लेकिन इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी अगर राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो? देखिए बिल्कुल अभी कुछ देर में राज्यसभा से पास होगा ये बिल, और अगर कोई पार्टी की ओर से, सांसद की ओर से अपने अमेंडमेंट को लेकर के और डिवीजन ऑफ वोट्स अगर नहीं मांगते हैं तो ध्वनि मत से जिस तरह से भी पास कराया जा रहा है और उस तरह से होगा। उसके बाद ये जो है सो राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके बाद भी मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसके बाद एक्ट में तब्दील होगा और राज्य सरकार इसका पालन करेंगे।